हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। एक्सेलरेशन क्या होती है? देखो, जो एक्सेलरेशन है वो टू टाइप्स की, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज के लेक्चर में हम ओनली स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और इसकी एसआई यूनिट कैसे निकाली जाती है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगी। जब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करवाऊंगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंज आता है वही क्या होती है? उसकी एक्सेलरेशन होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो कैसे डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन को? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम, ठीक है। कि जो मूविंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंजमेंट आ रहा है वही क्या होती है? उस मूविंग बॉडी की एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, ठीक है। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। वो किसके इक्वल होगी? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। टाइम और वेलोसिटी की जो चेंजिंग इन वेलोसिटी और टाइम की जो रेशियो होती है वो क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वी से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। बट यहाँ पे क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वी बाई डी टी, ठीक है। वी के ऊपर ये एरो का मीनिंग क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जो मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। जो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है dv बाय dt, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ये dv है, चेंज इन वेलोसिटी की, वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है वो मैं अब आपको बताऊंगी। देखो क्या होता है, जैसे कि एक डायग्राम मैं इसके हेल्प से करवाऊंगी ए बी और सी, ठीक है। ए तो है इनिशियल पोजीशन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन है। और जो सी है ये है फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ए से वो स्टार्टिंग करता है चलना और सी पे वो पहुंचता है, सी इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही क्या होती है? चेंजमेंट होती है वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है v से, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आएगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी? जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होती है? अभी v माइनस यू, ठीक है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी होगी और u क्या होती है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल में वो u से स्टार्टिंग करता है, फाइनल पे उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखा गया है? चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी सेम तो नहीं रहती है, कहीं वो तो डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो जो चेंजमेंट आती है वेलोसिटी को, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंजिंग इन वेलोसिटी की जगह पे पुट कर दिया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम था, तो क्या है? टाइम टेकन। टाइम टेकन का मीनिंग क्या है? कि जो इसने कवर किया है डिस्टेंस या वेलोसिटी से, जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, वो जो चेंजमेंट आई वेलोसिटी में उसमें इसको कितना टाइम लगा है, ठीक है। इसलिए इसका क्या लिखा गया है? टाइम। तो देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो चेंज इन वेलोसिटी वो किसके इक्वल है? हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा? v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आया है? v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? यहाँ से t की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। देखो, ये तो याद रखना ही रखना है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अगर मैं यहाँ से ये करूँ, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू,
ये फार्मूला भी बन सकता है। अगर हम यहाँ से क्या करें, v की वैल्यू निकालें, जो फाइनल वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू निकालें, तो वो आएगा at प्लस यू। ठीक है, ये क्या होता है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो v की वैल्यू क्या आएगी, at प्लस यू। अगर u की वैल्यू हम निकालें तो ये आएगी v माइनस at। तो देखो इसी एक फार्मूले से हमारे 2-3 फार्मूले ड्राइव हो सकते हैं। ठीक है, आपको मेनली ध्यान रखना है कि a है वो किसके इक्वल होता है, v माइनस यू बाई टी की। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। t की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि क्या गिवन है। अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, अगर उसकी इनिशियल, फाइनल और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है और टाइम फाइंड आउट करना है, तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर उसमें क्या दे रखा है, हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो तब ये फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो तब ये फार्मूला लगेगा v माइनस at। तो एक फार्मूले से 3-4 फार्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो ये फार्मूला आया था a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या आया था, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन का फार्मूला ये आया था। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगी इसमें जो ये रिप्रेजेंटेशन करके लेटर से a v u t दोबारा से कि ये क्या क्या है। ठीक है, देखो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर बताऊंगी ताकि आप पजल ना हो। देखो यहाँ पे जो ये v है, v क्या है भाई, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बी पर पहुँच गया, बी क्या है, बी पे पहुँचने पे इसकी होगी फाइनल वेलोसिटी, ए पे होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, बी पे होगी फाइनल वेलोसिटी, ई पे हो ए और ए पे होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है मूविंग ऑब्जेक्ट की, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंजमेंट आया उसमें कितना टाइम लगा है, तो ये टी क्या है, वो टाइम है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसके एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट बताऊंगी कि ये कई बार, बहुत बार क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो की पॉइंट इस पे ध्यान देना, अच्छे तरीके से समझना। देखो इफ ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलो, देन एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो क्यों होता है भाई, देखो यहाँ से आपको क्या होगा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यहाँ से क्या को आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी मैं कि अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा, तो इसका मीनिंग क्या कि एक्सेलरेशन तो 0 है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमारी होती किसके इक्वल है, dv बाई dt के। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगी, बट यहाँ पे तो क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अभी यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, उसकी वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जो एक्सेलरेशन होती है वो 0 होती है। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना भी, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर डेरिवेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे मैं बताऊँ, अगर 3 का हम डिफरेंशिएशन करते तो वो 0 आता, सेम वैसी कंडीशन है ये। देखो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, भी क्या ध्यान रखना है, इफ द बॉडी एट रेस्ट पोजीशन देन ऑब्वियसली वेलोसिटी डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0। देखो क्या है इसमें, इसीलिए एक्सेलरेशन विल बी 0। देखो फर्स्ट पॉइंट में तो क्या बताया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी उस ऑब्जेक्ट की 0 रहेगी। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजिशन में है, ठीक है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो उसकी वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी, जिसे मैं अब आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ए है पोजीशन इनिशियल और ये है इसकी बी पोजीशन। ठीक है, ये इनके बीच की क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ए और बी की। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो यहाँ पे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, या मूविंग बॉडी बोल सकते हैं हम। देखो ये है मूविंग बॉडी, बट ये जो इसकी इनिशियल पोजीशन है ये इसकी रेस्ट पोजीशन है।
क्या है, ये रेस्ट पोजीशन है। अब देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, ए के ऊपर रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो वो कुछ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब तक बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करेगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर बॉडी क्या है, रेस्ट की पोजिशन के ऊपर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो क्या होगी, जीरो होगी। तो हमें अच्छे से पता है भाई, अगर कोई भी, जैसे कि हम एक जगह खड़े हैं तो हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे हैं, जैसे ही हम चलना स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को हम कवर करेंगे। तो वही सेम यहाँ पे है कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और देखो जब आप देखो, मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्यों बता रही हूँ बार बार में कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो जब पोजीशन रेस्ट पे है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जीरो बाय टाइम करेंगे तो हम जीरो ही आएगा, तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, ठीक है। वेलोसिटी जीरो आई तो एक्सेलरेशन हमारी किसके इक्वल थी, वेलोसिटी बाय टाइम के इक्वल थी, ठीक है। तो देखो अब वेलोसिटी जीरो है तो जीरो बाय टी करोगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो क्या है सेकंड पॉइंट में, इफ द बॉडी एट रेस्ट पोजीशन देन वेलोसिटी डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है बॉडी रेस्ट पोजीशन पे, तो इसका मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसीलिए क्या है, जैसे कि यहाँ दिया गया था कि वेलोसिटी जीरो होती, क्यों होती है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के इक्वल होती है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। और देखो अब एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी के जीरो होने से बोला गया कि एक्सेलरेशन भी जीरो है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, dv बाई dt होता है। और देखो v की वैल्यू जीरो है तो चाहे उसका कितना ही डिफ्रेंशिएशन कर ले तो हम वो भी जीरो आएगा, इसलिए क्या है, एक्सेलरेशन भी इसकी जीरो है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में आया होगा कि किस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है। ये डिपेंड करती है वेलोसिटी की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर क्या है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में और उसकी वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, ठीक है। मीनिंग है कि एक्सेलरेशन डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसकी एसआई यूनिट। देखो हमने जो स्पीड वेलोसिटी की एसआई यूनिट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो मेरे चैनल पे आप उस वीडियो को देख सकते हो, स्पीड और वेलोसिटी वाली वीडियो, ठीक है। तो अब मैं एसआई यूनिट करवाऊंगी आपको एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन उसका फार्मूला क्या था, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या थी, वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो इसकी हम एसआई यूनिट निकालेंगे तो एसआई यूनिट के लिए हमें वेलोसिटी के एसआई यूनिट का पता होना चाहिए और टाइम के एसआई यूनिट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट मैं आपको करवा चुकी हूँ। वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं अब चलो आपको वेलोसिटी की भी निकाल के दिखा दूँ क्या होती है, ठीक है। देखो वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। -1 क्यों लगा, क्योंकि सेकंड नीचे था, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे आपको वेलोसिटी की बता दी है कि ऐसा यूनिट क्या है, और टाइम का तो पता है भी सेकंड होती है, ठीक है। तो क्या है देखो कि वी नो दैट एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, जो मैंने अभी दिखाई है आपको। और अब मैं आपको सिखाऊंगी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ए किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, हमने वेलोसिटी की जगह पे पुट कर दिया मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या है, सेकंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक छोड़ोगे तब भी ठीक है, बट देखो लिखा मिलता है ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा क्यों आया है, देखो मीटर पर सेकंड पहले ही था और इस एस को हम ऊपर लेके जाएंगे, एक माइनस ये हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जब नीचे की टर्म को हम ऊपर लेके जाते तो वो माइनस की हो जाती है, ठीक है। तो स्क्वायर क्यों आया अब यहाँ पे, अगर बेस सेम होता है
दो टर्म का अगर बेस सेम है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, तो बेस तो हमने ऐसे ही ले लिया। देखो -1 और -1 मैंने क्या बोला कि पावर ऐड हो जाएगी। पावर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे दोनों माइनस किए तो हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर -1 क्योंकि साइन सेम है, साइन सेम है तो वो ऐड होता है बट साइन रहता है माइनस का ही, ठीक है। तो 1 और 1 2 हो गए और माइनस का साइन था तो माइनस का, तो क्या आएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो क्या निकली है हमारी, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर मीटर पर सेकंड माइनस जो ये है स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान रखना कि जो स्पीड होती है, डिस्टेंस होता है, वो होते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो वेलोसिटी का मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे मैं अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो मैंने करवाया है कि ये क्यों स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे ये एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर ही, इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं, जैसे कि इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।